So hi guys, welcome back to another lecture series on a C++ program. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल के बारे में। ये होता क्या है, इसको अप्लाई किस पे करते हैं, राइट। तो एक ग्राफ के बारे में आप लोग जानते हो। ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फेसबुक की तरह है। हर एक नोड जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या तो नहीं कनेक्टेड होते हैं, राइट। लेट्स सी एन इमेज टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट। सो अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखो 0 1, 0 is connected to 1, 0 is also connected to 9, 1 is connected to 2 and 2 is connected to 3, 3 is connected to 9 and then we have 5 which is not connected to anything, right। ये एक ग्राफ है, right। मान के चलो 5 is a friend who is not connected, mutual friend of any of these, right। so that is what Facebook में जैसे रिप्रेजेंट होता है उसी तरह से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हुआ है, एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो शायद इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब इसका ट्रैवर्सल करते हैं, या तो ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करो, जीरो से जो भी कनेक्टेड है, राइट। जीरो, हमने जीरो को विजिट किया, इससे कनेक्टेड जो भी है 1 9 एंड 2 को प्रिंट किया एंड देन वी गो ऑन टू 1 एंड इससे कनेक्टेड जो भी है उसको प्रिंट किया एंड देन वी मूव्ड ऑन, राइट। 9, फिर 9 से कनेक्टेड जो भी है 3 है तो 3 को प्रिंट किया, राइट। देन वी कम ऑन टू 5, बट 5 तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं, देन हाउ डू वी प्रिंट इट, राइट। उसको भी आंसर हम लोग करेंगे। बट डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में क्या होता है, तो आपने एक ट्री को देखा होगा, राइट। जब हम बाइनरी ट्री बनाते हैं, बाइनरी ट्री बना लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम root and its two nodes left and right, ओके। सो आप देखो यहाँ पे कि ये लेफ्ट साइड हो गया एंड दिस इज right side, okay, and this is our root. So this is root, this is left and this is right of a tree. तो यहाँ पे हम जब ट्री को ट्रैवर्सल करते हैं तो आपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखा होगा, राइट। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, पहला नोड जो है सबसे पहला उसको हमने देखा, ट्रैवर्स किया, करेक्ट। सो पहला नोड हमारा ये था, इसको हमने ट्रैवर्स किया, देन वी गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। मतलब इससे कनेक्टेड जो भी है, राइट, उसकी तरफ गए एंड देन उससे कनेक्टेड जो भी है एल से एल साइड में जो भी कनेक्टेड होगा, राइट, उसकी तरफ हम लोग चले जाएंगे, so your left, right। तो इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। सो इससे कनेक्टेड रूट पे गए, रूट को प्रिंट आउट किया एंड देन वी गो ऑन टू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट से जो भी कनेक्टेड है उधर चले गए, ठीक है। एंड देन जब ये फिनिश हो गया, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, देन ये भी विजिटेड हो चुका है, इसके भी राइट में कोई नहीं है, देन वी कम ऑन टू अगेन हियर एंड देखा कि इस साइड का तो हो चुका है काम, देन वी गो ऑन टू दिस साइड ऑफ दिस, राइट। तो ये एक डेप्थ फर्स्ट सर्च है बेसिकली। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब जो भी जीरो से कनेक्टेड 1, ठीक है, 1 को हमने विजिट कर लिया, प्रिंट कर दिया। अब 1 से कनेक्टेड जो भी है 2 है, 2 को प्रिंट कर दिया, देन वी गो ऑन टू 2 से कनेक्टेड जो भी है 3 को प्रिंट कर दिया और विजिट हो चुका है, देन वी गो ऑन टू 3 से कनेक्टेड कौन सा है, 9 है, 9 विजिट हो चुका है, ओके। नाउ इट्स ऑल डन। तो इस तरह से हमने सबको कर लिया और ये बच गया 5। अब 5 को भी हमें क्या करना है, विजिट करना है। 5 को विजिट तो करना पड़ेगा, राइट। तो 5 को विजिट करने के लिए हम क्या ऐसा करें ताकि हम 5 को भी विजिट कर पाए, राइट। तो डेप्थ फर्स्ट मतलब डेप्थ की तरफ जाना है, भीतर। 1 से 0 से कनेक्टेड 1 है, सो वी विल नॉट गो ऑन टू अदर्स 2 एंड 9 जो कि 0 से कनेक्टेड है। फर्स्ट पहले हम लोग जाएंगे 1 से कौन सा कनेक्टेड है। जब 1 पूरा खाली हो गया, 2 को हमने प्रिंट कर दिया और कोई भी कनेक्टेड नहीं है, 0 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, वो दोनों प्रिंट हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं। तो अब इससे कनेक्टेड कोई भी नहीं है।
अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, देखो यहाँ पे लाइक जब 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए और फिर 1 से वापस से 0 पे जाएंगे, तो यहाँ पे कोई एक चीज हमारे पास होना चाहिए ना नोट करने के लिए कि लाइक 0 जो है वो विजिट हो चुका है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम एक अरे ले लेंगे दैट इज विजिटेड, जो कि हमें डिनोट करता चलेगा जो भी नोड है अगर वो विजिट हो चुका है देन वी मार्क इट एज लाइक इट इज विजिटेड, राइट? So that will be our approach here. It will not be like level. एक level में जो भी है like 0, उसके बाद 1, 9 and 2. It will not be like that. It will be depth. नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे जब तक कि इससे connected कोई भी बचा ना हो, right? Like 3 को देख लो, आप 2 से आप 3 पे जब जाओगे देखेंगे कि 3 से कनेक्टेड कौन सा है, 9 है, 2 है, ये दोनों विजिट हो चुके हैं, इसका मतलब और कोई नहीं बच गया 3 से कनेक्टेड, तब हम वापस आएंगे 0 पे और फिर हम अगर इसके कनेक्टेड कोई ऐसा है जो विजिट नहीं हुआ है उसको हम विजिट करेंगे, करेक्ट? सो दिस इज द वे आवर अप्रोच विल बी, राइट? तो सब अगर समझ आ गया है डेप्थ की तरफ जाना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ, पिछले वीडियो में भी हमने बात करा था जब हम ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो एक लिस्ट के थ्रू होता है, एक ऐसा लिस्ट जिससे हर एक नोड से जो भी कनेक्टेड है उसको हम लिस्ट में स्टोर करते हैं, जैसे कि ये लिस्ट हो गया हमारे पास। तो इंट जो है ये पहला है, वो एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा और नोड से जो भी कनेक्टेड है उसको एक लिस्ट रिप्रेजेंट करेगा। और ये मैप जो है ये इंट और बूल वैल्यू जो है वो हमें बताएगा कि ये विजिटेड है कि नहीं है, करेक्ट? उसके बाद ऐड एज फंक्शन हम लगाएंगे जो कि हमें वेट्स जो है उसको लाइक ऐड करते चलेगा, जो भी नोड है उससे कौन कौन से कनेक्टेड है वो ऐड करने का काम ऐड एज फंक्शन करेगा। और डीएफएस तो आप जान रहे हो कि डीएफएस फंक्शन जो है वो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो यहाँ पे देखो ऐड एज के थ्रू हम जो भी नोड है लाइक बी नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो लाइक 0 नोड है उससे कनेक्टेड जो भी वेट्स हैं उसको हमने वेट से w से डिनोट करा है, तो जो भी कनेक्टेड है वो उस लिस्ट में चलता चला जाएगा। मान के चलो, आप देख लो यहाँ पे कैसे होता है, लाइक यहाँ पे देख लो 0 से कनेक्टेड 1 और 9 है, तो 1 और 9 को यहाँ पे देखो 0 से कनेक्टेड 1 है 9 है, तो ऐड एज फंक्शन के थ्रू 0 1 पास करा, 0 9 पास करा, तो ये इस तरह से स्टोर हो जाएगा 0 से कनेक्टेड 1 एंड 9। फिर 1 को पास करा तो 1 इज द नोड एंड 1 से कनेक्टेड क्या है, 2 है, तो 2 इज दैट विल गो इन दैट लिस्ट। 2 से कनेक्टेड 0 और 3 है, तो 0 और 3 हमारे उसमें चले जाएंगे। फिर 9 इज द नोड, उससे कनेक्टेड 3 है, तो 3 उस लिस्ट में चला जाएगा, करेक्ट? राइट? अब ये देखो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लाइक हमारे पास जो ये फोटो है इसमें सबसे पहले जो ग्रीन होता है, राइट? अगर आप बिगनिंग से देखो इस फोटो को, सबसे पहले ये क्या होगा, ग्रीन होगा, मतलब कोई भी विजिटर नहीं। 1 पे आए, 1 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट करा, फिर 1 से स्टार्ट करा, ये सपोज कर लो, या 0 से स्टार्ट करा, तो रेड जो है वो डिनोट कर रहा है कि विजिट करते जा रहे, राइट? और ऑरेंज जो है, ऑरेंज इज द रिकर्शन स्टार्ट में हम पुट ऑन कर रहे हैं कि लाइक ये विजिट हो चुका है, अब इसको एक स्टार्ट में डाल देते हैं, करेक्ट? और रेड जो है वो बता रहा है कि हाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम 0 पे गए, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, लाइक दैट। मतलब 0 से कनेक्टेड 2 भी है, 0 से कनेक्टेड 1 भी है, राइट? लेकिन हम सबसे पहले कहाँ गए, 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 गए, राइट? और फिर उसके बाद 2 से कनेक्टेड 3 है, तो 3 गए, और क्योंकि 3 विजिट हो चुका है, 3 से कनेक्टेड इटसेल्फ 3 है, तो कोई भी विजिट नहीं होगा। इस तरह से हम डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल को अंजाम देते हैं। तो हम देखते हैं कि कोड के थ्रू इसको कैसे करते हैं। तो आपने डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल को देखा होगा, तो जब हम विजिट करते हैं तो जब भी कभी कोई भी नोड को हम लेके आते हैं, लाइक 0 से स्टार्ट कर लो या 2 से स्टार्ट कर लो, यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया गया, तो 0 से कनेक्टेड 1 है, 2 है, राइट? और 2 से कनेक्टेड कौन सा है, 0। तो 2 से कनेक्टेड यहाँ पे देख लो 0 है, तो 0 पे जाएंगे, राइट? तो 2 से यहाँ पे 2 को मार्क कर लेंगे विजिट, और 2 को प्रिंट आउट कर देंगे, जैसे कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में करते हैं। आप देखो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या हुआ, एक नोड इज इक्वल टू रूट नोड सबसे पहले आएगा हमारे पास। तो रूट अगर नल है तब तो कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि है ही नहीं कुछ उसमें प्रिंट करने के लिए। लेकिन अगर रूट नल नहीं है तो नोड डाटा, मतलब उस रूट का जो डेटा है वो सबसे पहले प्रिंट हो गया।
अब उससे कनेक्टेड लेफ्ट साइड अगर है, नोड लेफ्ट अगर है, देन वी गो ऑन टू लेफ्ट साइड ऑफ दिस और उसको एक ट्री की तरह ट्रीट करेंगे और फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, उसको प्रिंट कर मतलब उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा और उस नोड को प्रिंट कर देगा और फिर उसके लेफ्ट में चला जाएगा। और सिंस उसके लेफ्ट में नल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वापस से यहाँ पे आ जाएंगे और क्योंकि ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है आप एक ट्री के लिए, तो अब मान के हर एक नोड को एक सब ट्री की तरह ट्रीट करने हैं और हर एक ट्री पे वो अप्लाई होता चला जाता है, करेक्ट। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अब राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में चेक करेगा उसका लेफ्ट है क्या, राइट साइड को प्रिंट करेगा सबसे पहले एंड देन उसका चेक करेगा लेफ्ट है क्या, नहीं है तो फिर उसको एंड करते हुए फिर उसके राइट में चला जाएगा और फिर वहां पे चेक करेगा। सो हर एक ट्री के लिए लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि यहाँ पे दो ही नोड होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो दो ही बार लाइक उसको कॉल आउट करना होता है फंक्शन को, तभी तो डेप्थ में जाएंगे नीचे के नीचे, राइट। बट यहाँ पे तो जो ग्राफ है वहां पे तो अनलिमिटेड नोड्स है ना, दो ही नोड तो नहीं है, एक तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए हमने क्या करा है, एक लिस्ट ले लिया और लिस्ट के थ्रू बिगिनिंग से लेके एंड तक उसको ट्रैवर्स करेंगे जब तक कि वो जो लाइक उसका लिस्ट जो है वो खत्म नहीं हो जाता, क्या क्या है मतलब कनेक्टेड उससे। तो जो कनेक्टेड है सबसे पहले उससे कनेक्टेड, फिर उससे कनेक्टेड जो भी एलिमेंट लाइक जीरो से कनेक्टेड, लेट्स गो टू जीरो से, सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर, 2 से 0 कनेक्टेड था, 2 को प्रिंट करके 0 पे गए, 0 से कनेक्टेड कौन सा है, 1 कनेक्टेड है, सो 1 पे गए। अब देखेंगे 1 से कनेक्टेड कौन सा है, 2 है, और सिंस 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो यहाँ पे देखो जब भी हम प्रिंट करते हैं उससे पहले हमने विजिट मार्क कर रखा है, सो सिंस 2 इज ऑलरेडी विजिटेड तो 2 यहाँ पे ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, 2 कनेक्टेड। अब देखो 2 से कनेक्टेड तो 0 ही था, राइट, इट्स डन, 0 इज आल्सो विजिटेड। सो अब हम देखेंगे 2 से कनेक्टेड और कौन सा है, 2 से कनेक्टेड अब 3 है, तो 3 पे जाएंगे और फिर देखेंगे 3 से कनेक्टेड कौन सा है, 3 itself, तो 3 itself पे चले जाएंगे और देखेंगे वो तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो फिर वापस से आ जाएंगे हम अपने 2 पे, हो चुका है, 1 भी हो चुका है, 0 भी हो सकता है, सारे विजिटेड हो चुके हैं, कोई भी अनविजिटेड बचा नहीं है, देन वी कम ऑन टू द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम, राइट। सो लाइक अगर हमारे पास 2 आया तो हम देखेंगे 2 से कनेक्टेड कौन सा है, राइट, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है, और उसको इस तरह से आप ड्राई रन करके देखो, जिस तरह से हमने एक लिस्ट बनाया ना उस तरह से आप भी एक लिस्ट बनाओ, उसको चेक करो, 2 पे आया, देखो चल कैसे रहा कि लाइक 2 आया, 2 से कनेक्टेड जो भी था 0 था, राइट, 0 पे गए, फिर 0 से कनेक्टेड कौन सा है, उस फंक्शन को कॉल करा, 0 से कनेक्टेड जो भी अगर विजिटेड हो चुका है तो वो कॉल नहीं होगा, फिर हम दूसरा फंक्शन चेक करेंगे कि लाइक और कोई बचा है क्या, ठीक है। और इस तरह से एक फंक्शन को बार बार कॉल करके रिकर्सिव तरीके से आप किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स कर सकते हो, राइट, और इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अब जब डिसकनेक्टेड ग्राफ आ गया, लाइक मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड नहीं है, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, आपने इसमें देखा ना कि लाइक वो देखो सारे एलिमेंट्स जो है कनेक्टेड नहीं है, 0 को विजिट करा, 2 को विजिट करा, ठीक है, 2 से कनेक्टेड कौन से थे, 3 थे, 3 को विजिट करा, फिर 3 से कनेक्टेड कौन से थे, 9 को विजिट करा, 9 विजिटेड हो चुका है, लाइक अब 3 से कनेक्टेड 2 है तो 2 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, देन वी गो बैक, राइट, गो बैक टू 2 से भी कनेक्टेड 1 है, 1 ऑलरेडी विजिटेड नहीं हुआ है तो 1 को विजिट कर लेंगे एंड देन वी गो बैक अगेन टू 0, अब 0 से कनेक्टेड 1 भी विजिट हो चुका है, 2 भी विजिट हो चुका है, बचा क्या, 9, so 9 is visited and mark is visited, right, and printed। अब 9 से कनेक्टेड कौन है, 0 already visited, 9 से कनेक्टेड कौन सा है, 3 है already visited, so we'll go and check again in the, अब 5 की बारी है तो 5 तो होगा नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, जब हम विजिट करते हैं तो विजिट मार्क कर रहे हैं सारे नोड्स लाइक 0 2 1 9 3 को विजिट मार्क कर दिया, बट 5 विजिटेड मार्क नहीं हुआ है, तो जब हम कॉल करेंगे डीएफएस फंक्शन को, यहाँ पे देखो, तो हर एक एलिमेंट के लिए जो भी एडजेसेंसी लिस्ट है हमारे पास, उसमें i.first जो भी नोड है अगर वो विजिटेड नहीं हुआ है, लाइक वो अभी भी विजिटेड इक्वल्स टू फॉल्स है, उससे हम डिनोट कर रहे हैं इफ टेक्स्ट, सो लाइक सारे 0 1 2 3
9 ये सब विजिटेड हो चुके हैं, तो उससे कॉल नहीं होगा। कॉल किसको होगा? 5 पे जब जाएंगे। सो 5 इज दैट नोड, तो 5 नोड को हम लोग कॉल करेंगे और 5 को विजिट करेंगे और देखेंगे 5 से कनेक्टेड तो कोई भी नहीं है, लाइक ये लूप तो चलेगा ही नहीं। एंड देन वी विल प्रिंट दैट 5 एंड देन कम टू द एंड ऑफ दिस लूप इन one go only, right? So that exception case can be handled through this loop. So हमें दो लूप चलाना पड़ा, बट दोनों लूप जो है वो अलग अलग चले, एक के इनसाइड दूसरा नहीं है। So that time complexity will be managed, right? और इस तरह से हमने एक्सेप्शन केस को भी हैंडल कर लिया। तो जिस तरह से ट्री में, अब जब ट्री में क्या करते हैं कि एक फंक्शन को 2 बार कॉल करते हैं, यहाँ पे भी बार बार कॉल हो रहा है, लाइक 2 बार। अगर 2 ही नोड होंगे तो 2 ही बार कॉल होगा ये वाला फंक्शन जो है। मान के चलो कि जो लिस्ट है उसमें हमेशा 2 एलिमेंट से ज्यादा नहीं है। कनेक्शन जो है, कनेक्टेड लिस्ट जो आया यहाँ पे देखो 1 and 9 है, 2 ही नोड कनेक्टेड है। लाइक 1 and 9 एंड कॉमा अगर हमारे पास 4 भी होता तो 3 नोड कनेक्टेड हो गए ना, एक से 0 से, राइट? बट यहाँ पे जो ट्री होगा उसमें 2 ही कनेक्टेड होंगे, तो 2 ही बार चलेगा। तो सेम कोड को आप ट्री के ट्रैवर्सल पे भी लगा सकते हो, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए, राइट? बट क्योंकि हम वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी को मोल नहीं लेना चाहते, हम आसानी से 2 बार फंक्शन को ही कॉल कर ले रहे हैं, राइट? दैट इज डूइंग आवर वर्क। तो अगर आप इसी कोड को ट्री के केस में लगा दो तो भी काम करेगा, बट ट्री का जो कोड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्री इज द एक्सेप्शन केस फॉर द ग्राफ। सो ग्राफ एंड ट्री में क्या सिमिलरिटी है, कैसे ट्रैवर्स होता है, वो चीज समझ में आ गया, राइट? डीएफएस कैसे काम करता है वो भी समझ आ गया। I hope this video finds you in good health and you will be able to understand further logic. So I'll be coming up with more such videos. To subscribe my channel for more updates. Thank you very much.